गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ के ताल्लुक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज आप क्लास 6 में एनसीईआरटी की बुक है जो है क्लास 6 लेसन नंबर 3 लेसन नंबर 2 तक हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। आप लोग आगे देख सकते हैं आगे जाके। इसके लिए आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप जो है हमारी प्लेलिस्ट देख पाएंगे। तो हम चलते हैं क्लास 6 लेसन नंबर 3। और लेसन नंबर 3 की जो 3 का जो नाम है वो है प्लेइंग विथ नंबर। ध्यान दीजिएगा, इस लेसन का नाम है प्लेइंग विथ नंबर। ध्यान दीजिए, इसमें बस केवल नंबर्स दिखाए गए हैं। और सबसे देखिए एक चीज़ और है, जब तक आपके पास बुक नहीं होगी तब तक शायद हमारी ये वीडियोज आपके काम की ना हो, क्योंकि हम लाइन टू लाइन एक एक क्वेश्चन नहीं बता सकते। आपको समझा सकते हैं, आपको टॉपिक बता सकते हैं, आपको प्रोसेस समझा सकते हैं, लेकिन अब एक एक क्वेश्चन नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आप लोगों से आज एक बार फिर कह रहे हैं कि आप लोग बुक्स ले लें अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा पढ़ लें, क्योंकि जो इस समय चल रहा है कोविड-19, वो पता नहीं कब तक जाए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमें तो लग रहा है लगभग दिसंबर। तो अब इतने दिन तक पढ़ना है तो बिना किताब के कैसे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद कैसे? तो बुक ले लीजिए और पर डे जो है पढ़िए, स्टडी कीजिए। अगर हमारी वीडियो जो आप तक नहीं पहुंच रही है तो कांटेक्ट भी कीजिए, ताकि लगे कि जो है हाँ आप लोग जुड़े हैं हमसे, हमें वीडियो देना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का कांटेक्ट में रहना। आप बुक्स ले लीजिए और उसके बाद कांटेक्ट कीजिए और पढ़ते रहिए। जैसे क्वेश्चन हम सारे तो नहीं बता सकते, एक आध क्वेश्चन जरूर बताएंगे। जैसे 3.1 का ये चैप्टर जो है डिपेंड करता है केवल फैक्टर पे। ये चैप्टर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, फैक्टर पे और डिपेंड करता है मल्टीपल के। यानी हमें क्यों मिला के पढ़ना है, फैक्टर और मल्टीपल। अब फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, बस इन्हें सीखना है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर 2 लिखा है तो 2 किस किस की टेबल में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2 लिखा है तो 2 किस किस की टेबल में आ रहा है, यानी 2 जो है वो तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम 2 की टेबल पढ़ते हैं तो 1 और 2 आ जाए तो वो आपके क्या कहलाते हैं, फैक्टर। अब अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 किस किस को डिवाइड करता है, यानी 2 की टेबल में कौन कौन आता है। तो 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इसके क्या है, मल्टीपल हैं, और ये सब इसके क्या है, फैक्टर हैं। तो इस मल्टीपल और फैक्टर में बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन से चलते हैं तो शायद ज़्यादा समझ में आ जाए। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है 24 लिखा हुआ है और कह रहा है कि इसके फैक्टर निकालने। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 24 लिखा हुआ है और इसके फैक्टर निकालने हैं। तो हम बात करते हैं 24 की। फर्स्ट क्वेश्चन है और लिखा हुआ 24 की। 24 जो है वो किस किस की टेबल में आता है, 24 जो है वो किस किस की टेबल में आता है। तो हम बात करते हैं 24 की। 24 मतलब ही अगर हम इसको देखें तो ये 1 की टेबल में आता है, बिल्कुल 1 से कट जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं 24 किसकी टेबल में आता है, तो हमें मिलेगा कि 2 से आता है। अब 2 की टेबल 12 टाइम पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फिर से 24 किसकी टेबल में आता है, तो 3 की टेबल में आता है। 3 8 जा 24 होता है, एकदम क्लियर है। अब फिर हम बात करते हैं 24 किसकी टेबल में आता है, तो आपका 4 की टेबल में आता है। अब क्लियर है कि 4 की टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो भी 24 मिल जाएगा। अब हम आगे अगर चलते हैं तो हमें मिलता है कि इनके बीच का गैप जो है केवल 2 है। अब इसके बीच शायद कोई अंक नहीं है जिसकी टेबल में 24 आ सके। वैसे हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं थोड़ा सा। 4 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, ये उल्टा हो जाएगा, 6 गुणे 4, इसका मतलब 24 हो जाएगा। 3 गुणे 8 है तो 8 गुणे 3, इसका मतलब 24 हो जाएगा। 12 इंटू 2, इसका मतलब भी 24 हो जाएगा। 24 इंटू 1, इसका भी मतलब 24 हो जाएगा। लेकिन इन्हें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना जानिए कि 1 से लेकर यहाँ तक आइए और फिर चले जाइए। कहाँ तक आना है, जहाँ तक ये बीच का गैप जो है, जिस चीज़ की टेबल लिख रहे हो उससे कम हो। जैसे 4 और 6 के बीच का जो गैप है वो 2 है। अगर हम 5 लेंगे तो 5 से 24 नहीं कटेगा, उसके बाद अगला अंक आपका 6 आ ही रहा, तो 6 की टेबल में कहीं 24 नहीं आ रहा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये केवल यहाँ तक लिखा रहेगा। अगर हमें लिखना फैक्टर तो हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ 24 इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं 6 8 12 और 24। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो फैक्टर है 2 4, उसका मान जो है वो ये होगा। इतना सारे फैक्टर आप लिख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो सीधे सीधे वह सभी नंबर्स
जो जो किसी की टेबल में आते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हमने 36 लिखना है, 1 से स्टार्ट करते हैं, क्या 1 से 36 कट जाएगा? बिल्कुल। क्या 2 से 36 कट जाएगा? बिल्कुल। 18 2 जा 36, क्या 3 से 36 कट जाएगा? बिल्कुल। 12 3 जा 36, क्या 4 से कटेगा? बिल्कुल। 12 9 जा 34, क्या 5 से कटेगा? नहीं। 6 से? बिल्कुल। 6 6 जा 36, 7 से नहीं कटेगा। 8 से नहीं कटेगा। 8 4 जा 32 होता है, नहीं कटेगा। 8 के बाद 9 से बिल्कुल कट जाएगा। 9 के बाद आपका 10 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा। उसके बाद आपका सीधे 18 से कटेगा और उसके बाद सीधे 36 से कटेगा। अब देखिए, तो हम चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका, आप एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप फैक्टर को जो है इस तरह लगा सकते हैं। एकदम इजी, एकदम बेस, कुछ भी नहीं है। बस क्या करना है, बस टेबल्स पढ़ते जाइए। और आई थिंक हमें लगता है अगर आप क्लास 6 में हैं तो आपको 20 तक की ये टेबल याद होगी, और 20 तक की टेबल में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब हमें ये देखना है कि 86, अच्छा आप लोग जैसे बड़ा कुछ आ जाए, जैसे सोचते होगे कि अगर कहीं बड़ा लिखा हुआ है तो कैसे लिखा जाएगा। जैसे मान लेते हैं 54 लिखा है, अब सोच रहे हो 54 हम कैसे कैसे टेबल पढ़ें, तो ये तो पता है कि 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब उसके बाद ये नहीं पता कि क्या ये 2 से कटेगा, तो पीछे क्या लिखा हुआ है? 2। हमने एक दिन आपको पढ़ाया था जो है डिवीजन टेस्ट हमने पढ़ाया था, उसमें पीछे 4 है तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देना है? 2। उसके बाद हमने डिवीजन टेस्ट में 3 बताया था। 3 मतलब 5 और 4 9, यानी सब में 9 है तो 9 3 से कट रहा, तो ये भी आपका क्या कट जाएगा? 3 से। अब बात आती है 4 की, तो 4 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 1 बचा, और नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहती है कि 4 उन्हीं संख्याओं को काटता है जिसके पीछे के 2 डिजिट जो है 4 की टेबल में आ जाए। पीछे के 2 ही डिजिट है, नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। 5 से कटने वाला है नहीं, क्योंकि ना तो पीछे 0 है ना तो पीछे 5 है। 6 से कटने वाला है, बिल्कुल है, 6 से कटेगा, इसलिए क्योंकि जो 2 से कटा है, 3 से कटा है, वो 6 से भी कट जाएगा। याद रखिए, जो 2 से कटा, जो 3 से कटेगा, वो 6 से भी कट जाएगा। अब हम बात करते हैं 3 के बाद सीधे 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 7 और 8, उसके बाद 9 से आपका कट जाएगा। 6 से कटा है तो 9 से कट जाएगा। 9 के लिए वही जरूरी है, 5 और 4 9, यानी 9 9 की टेबल में आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया। अब 9 के बाद आपका 12 जो है वो 12, उसके बाद सीधे आप चले जाइए 27। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 27 कहाँ से सीधे बता दिए, याद किए थे क्या? बिल्कुल नहीं। यदि आप 1 से काट रहे हो तो ये आपका ये पेयर बनेगा, 2 से काट रहे हो तो ये पेयर बनेगा, 3 से काट रहे हो तो ये पेयर बनेगा, है ना? सॉरी, एक चीज़ कुछ गलत हो गया, सही है, एक कहीं मिस कर रहे हैं हम। 3 से अगर हम इसको काट रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 2, और 3 1 जा 3 और 2 5, यानी यहाँ पर एक कुछ और मिस हो रहा है, ये 18। हाँ, इससे पहले 18 होना चाहिए, इससे पहले 18 होना चाहिए। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि इसके फैक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम बात आती है कि एक और फैक्टर अगर देख लें बुक से, 1 मिनट हम थोड़ा इसे इरेज कर दें। चलिए, इरेज करने के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप ये उतार चुके होंगे, अगर नहीं भी उतार पा रहे हैं, मान लो हम स्पीड में मिटाल दे रहे हैं, तो आप जो है वीडियोस रोक के देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। चलिए, अगर हम इसमें बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर H लिखा हुआ, फर्स्ट का H लिखा हुआ 23, कुछ भी नहीं है, 23 केवल एक ही की टेबल में आता है, बाकी किसी में नहीं आता, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 और 23। फैक्टर ऑफ 23 इसका 1 एंड 23। चलिए, इस प्रकार हम फैक्टर पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीपल की। अब मल्टीपल में क्या दिया? मल्टीपल मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ टेबल लिखते जाइए, आपका मल्टीपल हो जाएगा। जैसे बात करते हैं 5 की, कहता है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के अगर मल्टीपल्स बताने तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ध्यान दीजिएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। मतलब अगर हम इसे विस्तार से लिखना चाहें तो 5 × 1 5 हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। ये तो बात आई 5 की, हमें टेबल रटी हुई है, हम लिख दिए, क्लियर हो गया। लेकिन अगर कहीं बड़े अंक आ जाए, जैसे मान लीजिए 15 लिखा हो, 15 छोड़िए, मान लीजिए 35 लिखा हो और इसके मल्टीपल लिखना हो, तो करना क्या? 35 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, लिख दीजिए, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, लिख दीजिए, 35 1 जा 35, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 हो जाएगा, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 हो जाएगा,
35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 140। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हमें मल्टीपल लिखने हैं, मल्टीपल 835 तो हमें मिलेगा क्या 35 70 15 140 104 154। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि इस पहले लेसन में केवल आपका मल्टीपल दिया हुआ, फैक्टर दिया हुआ, तो आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ मैचिंग करनी है। हम वैसे पढ़ दे रहे हैं, शायद आप इजी है जान जाएंगे। फर्स्ट दिया है 35 क्या है, मल्टीपल 7 का है। जो 35 है वो मल्टीपल हाफ है 7, मतलब 7 के टेबल में जो है 35 आता है। अगर आप बुक है आपके पास तभी समझेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेकार है, क्योंकि हम सारे मैचिंग इस पे नहीं लिख सकते ना, लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप सभी जान सकते हैं। आप 15 लिखा हुआ, फैक्टर आप 30, जो 30 के फैक्टर हैं वो ये हो सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार आप ये लेसन जो है पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही, फैक्टर और मल्टीपल यही हो सकता है। एक चीज़ और याद रखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं घर पे तो सबसे पहले आपको बुक होनी चाहिए। आज हम पहले बता दे रहे हैं, आपके पास बुक होनी चाहिए। दूसरा, पढ़ने का एक माध्यम होता है, वो आपके पास है ये मोबाइल। इसका आप लोग जो है दुरुपयोग ना करें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें और पढ़ते रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रस्ट अपने पेरेंट्स पर बनाए रहें और आराम से पढ़ें। एक ही काम है केवल पढ़ना, तो प्रेम से पढ़ें और जो और प्रॉब्लम्स हो उन्हें शेयर करें तुरंत, चाहे अपने गार्जियन से बताएं, टीचर से बताएं, और मन लगा के पढ़ें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक ले लें, उसके बाद मोबाइल। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।